मैं आ गई हूँ। मैं पहाड़ से नीचे आई हूँ ताकि दादाजी की विरासत वापस ले सकूं। अपने असली माता पिता को ढूंढना मेरी योजना में है, शादी नहीं। मर्द तो नाइट क्लब में मिल जाएंगे। बदसूरत भाई। दादाजी ने मुझे तुम तीनों में से एक को मंगेतर चुनने को कहा। मुझे छोटे भाई की पसंद आई, तो चलो तुम ही हो जाओ। हटो भाई। मुर्गी। बड़े भाई को सफाई की आदत है। ये औरत मरने वाली है। यह बॉडी छोटी प्यारी नहीं बना बड़ी गलती है। इस औरत के छूने पर मुझे घिन नहीं आई। यह सब सहन कर लिया। यह भाई भी अच्छा है। सब चाहिए तो क्या करूं? फूहड़। गांव की लड़की, तुम मेरे शरीर को छूने की सोच भी मत करना। चलो मेरे मंगेतरों। सुंदर और अमीर, मैं बहुत खुश हूं। कितना बड़ा घर है, जरूर बहुत कीमती होगा। मैं अमीर हो गई। तुमने इसे अपना घर समझ लिया है, गवार। तुम लोग यहाँ कछुए पालते हो? जंगली है क्या? लिन्युअन भाई, तुम वापस आ गए। पहले पानी पी लो। नहीं धन्यवाद। माफ कीजिए लिन्युअन भाई, मैं भूल गया कि आपको सफाई की आदत है। सियू, आगे से लिन्युअन भाई सिर्फ आपके नहीं हैं, हम सभी उसके लिए बलि के बकरे हैं, नहीं चुने हुए दूल्हे। किंगयान, तुम भी इस मजाक में शामिल हो गए। यह गांव की लड़की कहां से आई? फटे कपड़े पहने, इतनी बदसूरत होकर भी गु के घर में घुसने की हिम्मत करती है। सच में मेरी आंखें गंदी हो गईं। यह रंगीन मोर बहन कौन है? मैं क्याओ परिवार की बेटी हूँ, यूचेन फार्मा जानते हो? वह मेरे परिवार की है। प्यारी, तुम किसे गाली दे रही हो? निकम्मी, पानी भी ठीक से नहीं फेंक सकती, मुझे खुद करना पड़ा। कितना ठंडा है। क्या सियू, देखो तुम अब कैसी लग रही हो। लिंटिंगवान हमारे गु परिवार के मेहमान हैं। तुम्हें उन पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। लिन्युआन भाई, बहन ने जानबूझकर नहीं किया, उन्हें मत डांटो। प्यारी, तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हें आता है। लिन्युआन भाई, मैंने गलती कर दी। मैं देती हूँ। टिंगवान बहन से माफी मांगती हूँ, माफ कीजिए। मैं तुम्हें संभालती हूँ, पहले कपड़े बदल लो। प्यारी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ठीक हो ना? लिन्युआन भाई, मैं खुद गिर गई। बहन ने मुझे नहीं धकेला। क्या साबा, आज गु परिवार मेहमान नहीं बुला रहा, कृपया वापस जाइए। लिन्युआन भाई, वाह, उसने मेरे ही शब्द बोल दिए। अगर बहन मुझे पसंद नहीं करती, मैं चली जाऊंगी। लिन्युआन भाई, तुम गुस्सा मत करो, मुझे सिर्फ फ्रैक्चर हुआ है। बहन का शरीर खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। तुम प्यारी, मुझ पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत करती हो। क्या यह सीसीटीवी सजावट के लिए है? आज लिन्युआन भाई को तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी। अच्छा क्या सियू, अब भी बहाने बना रही हो? मैनेजर, सीसीटीवी चेक करो। बड़े साहब माफ कीजिए, ये सीसीटीवी खराब हो गया है, मैं तुरंत किसी को ठीक करने के लिए भेजता हूँ। यह घटिया मॉनिटर है, इसे हैक करना तो बच्चों का खेल है। यह असंभव है। यह छोटी प्यारी चीज ही शरारत कर रही है। बस करो क्या सिवायु। तुम कब तक यह हरकत करते रहोगे? जल्दी से अपने घर वापस जाओ। वाह, तुमने इस जीवित देवता को गुस्सा दिला दिया। ग्रीन टी का रास्ता अपनाओ। ग्रीन टी को रास्ता ही न दो। मेरी कंपनी में कुछ काम है, तुम दोनों उसकी देखभाल करो। लिन्युआन भैया, मैं तुम्हें याद करूंगी। भैया, ये तो गधे में आग लग गई है। किंगयान भैया, जिंग हुआई भाई, मैं तो बहुत अच्छी तरह देखभाल कर सकती हूँ, चलो हम चलते हैं। रुको, हमारा वो परिवार इतना आसान नहीं है, कोई भी आकर नहीं घुस सकता। तुम्हारे कपड़े तो पूरी तरह गंदे हो गए हैं, जल्दी से कपड़े बदलो और नहा लो। मालिक आ गया। पानी फेंकने का नाटक करने वाले पुराने अभिनेता जिंग हुआई भाई।
तुम्हें गंदे पोंछे के पानी से क्यों भिगो दिया? लिन टिंगवेन, तुम जिंग हुआई भाई माफ करना, यह सब मेरी गलती है। जब पोंछे का पानी तुम पर फेंका गया, मुझे तुम्हारे सामने खड़ा होना चाहिए था। लेकिन किसे पता था कि दरवाजा खुलते ही मैं डर जाऊंगी। तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। दूसरे भैया, उसे देखो। जिंग हुआई भाई, तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। गुजिंग हुआई, तुमने जो किया है वो सब मैं सब सच सच बड़े भैया को बताऊंगी। तुम घर के नियमों के लिए तैयार रहो। दूसरे भैया, उसे देखो, वो अभी हमारे को परिवार में आई है और हमें मुंह चिढ़ा रही है। उसने जानबूझकर ऐसा किया है। वो एक लड़की है, भले ही तुम उसे पसंद न करो, लेकिन उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। दूसरे भैया, तुम उसकी इतनी हिमायत कर रहे हो, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? छोटे साहब, मैंने अच्छी तरह पानी फेंका, लेकिन तुमने गंदा पानी क्यों इस्तेमाल किया? जल्दी से नहाने का पानी भरो, बहुत गंदा हो गया है। सफाई का शौकीन होना, तो पहले तुम ही से शुरुआत करते हैं। गुलिन युन, तुम्हें शादी से इनकार करने पर मजबूर कर दूंगी, नहीं तो मैं लिन नहीं कहलाऊंगी। मुझे नहाना बहुत पसंद है, त्वचा अच्छी हो जाती है। क्या मालिक ने तुम्हें नहीं बताया? मेरा कमरा बाहरी लोगों के लिए प्रवेश वर्जित है। तुम्हारे नियम जानकर ही आई हूँ, मैं बाहरी नहीं हूँ। हम मंगेतर जोड़े हैं। आपका कमरा बगल में है, बाहर जाओ। लिन्योन भैया, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो सीधे कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम बस इशारों में बात कर रहे हो। कृपया अपने आप को संभालो। मर्द, तुम्हें एक मौका देता हूँ, आओ मेरे साथ जो चाहे करो। इस ख्याल को छोड़ दो, मैं तुम्हें छूने वाला नहीं हूं। तुम क्या करने वाले हो? अंधेरी रात और तेज हवा, नहीं लगता क्या यह रिश्ते को मजबूत करने के लिए सही नहीं है? तुम क्या चाहते हो? बेशक तुम्हारे साथ रात बिताना, प्यार और मोहब्बत। तुम एक लड़की हो, इतनी हल्की कैसे हो सकती हो? अगर तुम सोना चाहते हो तो सो जाओ, मैं चला। फिर क्या हुआ? मालिक आ गए हैं। नई बहू युवराज के कमरे में है। मेरा पहला चुंबन, अरे बे। ये लिन लड़की है ना? आओ आओ, दादाजी को देखने दो। दादाजी शुभ संध्या। वाकई बहुत अच्छी है। तुम्हारे दादाजी आसमान में होकर भी खुश होंगे। दादाजी, आपने कहा था कि मुझे उन तीनों में से चुनने दो, मंगेतर के रूप में। हाँ, तुमने देख लिया, सब यहां। तुम्हें कौन पसंद है? जिसे भी तुम चुनोगी, मैं उसे बांधकर तुमसे शादी करवाऊंगा। मैं चुनती हूं। दादाजी, मैं इस बदसूरत लड़के से शादी नहीं करूंगा। तुम घुटने टेक दो। दादाजी, यह मेरी गलती है क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं। अगर सजा देनी है तो मुझे दो। उसमें बड़े भाई जैसा व्यवहार है। ठीक है भैया, मेरे दोस्त की पोती, क्या मैंने तुम्हें ऐसे ही सिखाया था? जिंगहुआई, जल्दी माफी मांगो। दादाजी, आप उन पर नाराज न हो, वे मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। मंदिर में जाकर घुटने टेको। घुटने टेकने में कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं इस बदसूरत औरत से शादी नहीं करूंगा। उसकी परवाह मत करो। चलो हम खाना खाते हैं। दर्द हुआ क्या? नहीं दादाजी, सब ठीक है। जिंगहुआई अभी समझदार नहीं है, उसकी बातों को दिल पर मत लो। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। लिन्युन भैया, कोई बात नहीं, लेकिन कमरे में जो हुआ उसे भी दिल पर मत लेना। सब मेरी गलती है। बदमाश, क्या तुमने लिन लड़की को परेशान किया? नहीं दादाजी, कमरे में जो हुआ लिन्युन भैया ने। भैया, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं दादाजी, यह मेरा और लिन्युन भैया का छोटा सा रहस्य है। अभी मिले हो और रहस्य बना लिया? लिन्युन भैया, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? लिन युन, वैन वैन घर पर बैठी रहती है।
तुम गु कंपनी में उसके लिए एक पद का प्रबंध करो। वैन वैन बचपन से ही चित्रकला में अच्छी थी, तुम उसे डिजाइन डायरेक्टर बना दो। दादाजी, उसके पास अनुभव कम है, सीधे डायरेक्टर बनाना उचित नहीं होगा। अरे, ये वैन वैन के प्रति हमारी गंभीरता दिखाएगा। ठीक है, मैं प्रबंध करता हूं। मैं भी चलता हूं दादाजी। वैन वैन, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। आज की ये शादी, दादाजी तुम्हारे लिए एक सहारा ढूंढना चाहते हैं। मेरे तीनों पोते बहुत अच्छे हैं, तुम बिना किसी चिंता के चुन सकती हो, चाहे जो भी हो। दादाजी हमेशा तुम्हारे परिवार के होंगे। धन्यवाद दादाजी। भले ही मैं गु परिवार की बहू न बनूं, आप हमेशा मेरे दादाजी रहेंगे। लूबाई, तुमने क्या बुरा सुझाव दिया कि मैं उन्हें एक एक करके हराऊं और शादी से इनकार कर दूं, जिसकी वजह से मैं। बड़े भैया, कहीं तुम्हारा फायदा तो नहीं उठा लिया गया? चुप रहो, अगर कुछ कहना है तो कहो। बॉस, आज रात एक प्रदर्शनी है। अंतिम आइटम एक अंगूठी है। ऐसा लगता है कि ये वही है जिसे आप हमेशा से ढूंढ रहे थे। इंतजाम करो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। क्या आज रात की प्रदर्शनी में श्वंगमुकिंग भी आएंगे? मैं तुरंत आ रहा हूं। निमंत्रण कहाँ है? ये कोई आम जगह नहीं है जहाँ कोई भी आ सकता है। क्या यही तरीका है मेहमानों का स्वागत करने का? यह औरत कुछ परिचित लगती है। तुम सोचते हो कि एक घूंघट पहनकर बच जाओगे। तुम जैसे छोटे मोटे लोग मैंने बहुत देखे हैं। तुम बस अंदर जाना चाहती हो और बड़े लोगों से मिलना चाहती हो, अमीर बनने के लिए। आज मैं यहाँ हूं। ये दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है, जल्दी से चले जाओ। तुम्हें यकीन है? क्या तुम यह नहीं पूछोगे कि मैं कौन हूं? लूबाई, 1 मिनट के अंदर दरवाजे पर मिलो। वह लुबाई को जानती है। क्या लूबाई ने तुम्हारे लोगों को यही सिखाया है? क्या तुम लोगों की नजरें नीची हैं? क्या तुम हमारे बॉस का नाम ले सकते हो? मेरे सामने नाटक मत करो। आज मैं देखूंगा ये औरत कैसी दिखती है। क्या तुम्हारे पास लुबाई का नंबर है? क्या तुम जानते हो लुबाई कौन है? वो दुनिया के टॉप 10 अमीरों में से एक है। तुम एक छोटी भिखारी हो। क्या तुम उसे आसानी से मिल सकती हो? तुम तो मुझसे भी ज्यादा लूबाई को जानती हो। क्या वह तुम्हारे पिता है जो उसकी इतनी तारीफ कर रही हो? तुम्हारी बॉडी अच्छी है। क्या तुम मेरे साथ सोगी? मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। हाँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। कुत्ते की औलाद। माफ करना बॉस, मैं देर से आया। वह उसकी बॉस है। माफ करना बॉस, ये औरत जो अपनी हद नहीं जानती। मैं अभी उसे ले जाता हूं। लूबाई, उसने कहा कि मैं तुम्हारी रखेल हूँ। क्या मैं हूँ? बॉस, ऐसा मत कहो। मुझे डर लग रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस का अपमान करने की? मुझे लगता है तुम जीने से थक गए हो। अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और देखो। आप जानते हैं ये कौन है? वो सिर्फ एक पैसे के पीछे भागने वाली औरत है जो बिस्तर पर चढ़ना चाहती है। बॉस, मैंने ऐसे लोगों को बहुत देखा है। वो सिर्फ एक अमीर आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अपनी आंखें खोलो और देखो, वो मेरी बॉस है। क्या क्या? लूबाई, मैं चलता हूँ। आखिरकार मेरी हैसियत कम है, मैं अंदर जाने के लायक नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, बड़ी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको नहीं पहचाना। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियों को मत गिनिए। मुझे इस बार माफ कर दीजिए। दिल्ली से बाहर निकल जाओ। मुझे फिर कभी मत दिखाई देना। धन्यवाद बड़ी बहन। धन्यवाद बड़ी बहन, मेरी जान बख्श दी। बॉस, आप अपनी पहचान क्यों नहीं बताते? फिर मैं अपने दादा के हत्यारे को कैसे ढूंढूंगा? चलो चलें। लूबाई उसकी आज्ञा मानता है। इस औरत की पहचान साधारण नहीं है। लू बॉस, आप कैसे आ गए? वांग बॉस, बहुत दिनों बाद मिले। आज क्या खास देखने आए हैं? आज के मुख्य आकर्षण की अंगूठी पर नजर है। कृपया मुझसे मत लड़ना। वो एक कुख्यात पागल कुत्ता है जिसे एक बार पसंद आ गया तो छोड़ता नहीं। आज रात हमें बहुत खर्च करना पड़ेगा। ये नकाब पहने हुए हैं। क्या इतनी बदसूरत है कि चेहरा नहीं दिखाना चाहती? तुम चेहरा दिखा सकते हो तो मैं क्यों नहीं? सामने से उभरी हुई, पीछे से उभरी हुई। लू बॉस की अच्छी सेवा करो, तुम्हें अच्छा फायदा मिलेगा, है ना? वांग बॉस, मैं आपको सावधानी से बोलने की सलाह देता हूं।
तुम उससे नहीं लड़ सकते। ये महिला एक विशेषज्ञ है। एक औरत को खजाने की पहचान करने में क्या आता है? औरतों को कम मत समझो। मैं सीधा बोलता हूं। ये मत सोचो कि कुछ नकली गहने पहनकर आदमियों का ध्यान खींचने की कोशिश करोगी। उससे अच्छा है कि स्कर्ट को और ऊपर खींच लो। मैं मारता हूं तो दर्द होता है, तुम सहन करो। प्यारी, मुझे मारने की हिम्मत करती है। मुझे मारने की हिम्मत करती है। वांग बॉस, इस काम में असली कला चाहिए, बकवास नहीं। क्या हम एक प्रतियोगिता करें? तुम और ऊपर चढ़ गए हो। ठीक है, आज तुम्हें दिखाता हूं असली खजाने की पहचान क्या है। अगर मैं जीत गया तो आज रात का मुख्य आकर्षण अंगूठी मेरी होगी। ये अंगूठी ऊपर वाले ने खास तौर पर मांगी है। क्या हुआ? क्या वांग बॉस डर गए हैं? मजाक है, मैं डरा हूं। अगर मैं जीत गया तो अगर मैं हार गया तो 10 गुना कीमत चुकाऊंगा। आज रात तुमने जो भी चीजें देखी हैं, सब खरीद लूंगा। ठीक है, अगर तुम हार गए तो यही नाचोगे। चलो ठीक है, तो पहले के नियमों के साथ जो हारेगा वह नाचेगा। ठीक है, आज सबकी आंखों का तारा बनने वाला है। वैसे भी ये औरत कभी नहीं जीत सकती। बॉस, तुमने बहुत अच्छी चाल चली। उसे हराकर अंगूठी आसानी से मिल जाएगी। खुद चलकर आया मूर्ख, फ्री में इस्तेमाल कर लो। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज कुल 4 गहने हैं। हर कोई अपना अनुमानित मूल्य बोर्ड पर लिखे। अंत में जिसका अनुमानित मूल्य वास्तविक मूल्य के सबसे करीब होगा, वही अंतिम विजेता होगा। अभी भी पछताने का मौका है। दादा, मैं इसे घर लेकर आऊंगा। यह तो सचमुच सजावटी तकिया है, ढोंग भी नहीं करता। वांग बॉस के सामने तो बस हारने के लिए आया है। वांग बॉस की तो बाज की नजर है। पिछली बार जिसे कबाड़ समझा गया था, उस करोड़ों की एमराल्ड को उन्होंने ही पहचाना था। हार मानने के लिए तैयार हो जाओ। वह जीतेगी। इस किस्म के गहने के लिए तुमने इतनी ऊंची कीमत लिखी है, मूर्ख। क्या मुझे वांग बॉस की तरह अंधा बनना चाहिए? तुम पहले कौन शुरू करेगा? मैं पहले शुरू करूंगा। इतनी जल्दी कपड़े उतारने के लिए तैयार हो गए। वांग बॉस, अभी और तेल चूसो। दक्षिण अफ्रीका की प्राकृतिक हीरे की हार, बस शुद्धता कम है। लगभग 5 लाख। वांग बॉस 5 लाख। लिन मिस 4,50,000। यह तो सचमुच वांग बॉस की नजर हीरों को पहचानने में माहिर है। उन्होंने फिर से बाजी मार ली। अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। हार मान लो, अभी माफी मांग लो। आप और देखें। अत्यधिक पारदर्शी हरा 2 करोड़। वांग बॉस 15 लाख। लिन मिस 2 करोड़। छोटे प्यारे, अगली बार इतनी किस्मत नहीं होगी। वांग बॉस ने शायद नहीं देखा होगा इतना अच्छा जल सिर वाला जेर। ये सोने से लिपटा सफेद जेड है। दुर्भाग्य से इसमें दोष है, लेकिन ध्यान से देखने पर ही पता चलता है। मूल्यांकन 40 लाख। वांग बॉस 50 लाख। लिन मिस 40 लाख। तुम एक महिला हो, इसलिए मैं तुम्हें 2 राउंड देता हूं। अगली बार इतनी किस्मत नहीं होगी। ये बेकार पत्थर इतना ऊंचा क्यों है? हारने का इंतजार करो। ये वास्तव में बेकार पत्थर है। मूल्यांकन 5 लाख। वांग बॉस 30 लाख। लिन मिस 50 करोड़। हार गए ना? अब तुम खुद कपड़े उतारोगी या मैं तुम्हारी मदद करूं? कपड़े उतारो। जल्दी मत करो। मैं 30 साल से इस क्षेत्र में हूं। लिन मिस, क्या आप मेरे निर्णय पर सवाल उठा रही है? आज आपको मुझसे माफी मांगनी होगी, वरना मैं लू बॉस का सम्मान नहीं करूंगा।
ये 10,000 साल में एक बार होने वाला आंतरिक अपवर्तन है। 50 करोड़ का अद्भुत खजाना। माफ कीजिए लिन मास्टर, मैं वास्तव में अपनी आंखों से अंधा हो गया था। ये असंभव है। धोखा हुआ है। आपने जरूर धोखा दिया है। आप लोग मिले हुए हैं वांग बॉस। खाना गलत खा सकते हैं लेकिन बात गलत नहीं बोल सकते। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? वही है जिसके बारे में आप लोग बात करते हैं, टॉप ज्वेलरी एक्सपर्ट शुआंग मू किंग। क्या शुआंग मू किंग एक महिला है? वो शुआंग मू किंग है। असंभव है। अगर कौशल में कमी है तो चुप रहो, बकवास मत करो। लोगों के कानों को शांति नहीं मिलती। चूंकि हार गए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दो। आओ। वांग बॉस के कपड़े उतारना मत भूलना। हम सब इंतजार कर रहे हैं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम जानते हो मैं किसका आदमी हूं? क्यान 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 जोंग। क्या चीज मिल गई? ये एक बेहुदा औरत है जो खुद को कला विशेषज्ञ शुआंग मुक्किंग बताती है। वही है। उसने मुझे चीज नहीं लेने दी। बेकार। तुमने कहा शुआंग मुक्किंग, इस औरत पर नजर रखो, उसे राजधानी से बाहर निकाल दो, जरूरत पड़ने पर जड़ से मिटा दो। ठीक है बॉस, तुम बहुत बढ़िया हो। ये अंगूठी तुमने जीती है। क्या ये तुम्हारे दादा की है? हाँ, यह दादा की अंगूठी है। दादा, आखिरकार मैंने वह अंगूठी पाली जिसकी तुम्हें इतनी चाह थी। वह यहाँ क्या कर रहा है? मैं चलता हूं। वह कैसे हर जगह मिल जाता है? यह आंखें बहुत परिचित लगती हैं। तुम ठीक हो? क्या आपने खाना खाया? मैं चलता हूं। मिस किंग लगता है मुझसे बच रही है। क्या हम पहले मिले हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बार मिल रहे हैं। क्या सच में? मुझे मिस की जीती हुई अंगूठी में बहुत दिलचस्पी है। क्या आप इसे मुझे दे सकती हैं? माफ कीजिए, यह अंगूठी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगी। खैर, यह बहुत अफसोस की बात है। मेरी मंगेतर अभी घर आई है। मैं उसे एक तोहफा देना चाहता हूँ। क्या आप कुछ सुझा सकती हैं? क्या वह मेरी बात कर रहा है? मुझे यह नहीं पता, लेकिन मैं आप और आपकी मंगेतर के लिए खुशियां चाहता हूँ। प्यार से करता हूँ। वैसे मिस किंग की आंखें मेरी मंगेतर से बहुत मिलती जुलती हैं। क्या आप अपना नकाब हटा सकती हैं ताकि मैं आपका चेहरा देख सकूं? मैं सार्वजनिक नजरों में हूँ और मुझे एलर्जी है, इसलिए लोगों के सामने आना मुश्किल है। वह यह भी देख सकता है। क्या आंखें हैं? यह बहुत अफसोस की बात है। मौका मिले तो मैं तुम दोनों को मिलवा दूंगा। शायद तुम दोनों की बातचीत अच्छी होगी। मेरे पास कुछ व्यापारी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। गुजोंग, मेरे पास और भी ज्वेलरी है, देखो तो। लू जी, मुझे अचानक याद आया, मुझे कुछ काम है। हम अगली बार बात करेंगे। लिन तिंगवान कहाँ है? पता नहीं, वो शायद पूरा दिन ऊपर थी। क्या हुआ? भाई साहब अब इतने चिपकने वाले हो गए हैं क्या? क्या सच में वह नहीं है? लिन युआन भैया, क्या तुम मेरे साथ सोने आए हो? मुझे साथ सुलाना बहुत महंगा पड़ेगा। क्या तुम सच में इतना पैसा दे सकते हो? यह आदमी गलत दवा खा गया है। ये आंखें और ये चेहरा, अगर बर्थमार्क नहीं होता तो। लिन युआन भैया, तुम्हें भी मेरा हेयर क्लिप पसंद है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक है, तुम्हें नहीं दे सकती। क्या सच में मैंने गलती की है? अपने पास रखो। मैं सिर्फ यह देखने आया था कि तुम आराम से सो रहे हो या नहीं। मुझे पता था लिन युआन भैया मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। लगता है तुम अच्छे से सो रहे हो। कल सुबह 7:30 बजे याद रखना, कंपनी मेरे साथ आना है। नहीं, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं सोया। लगता है कुछ कमी है। इसे गले लगा लो। मुझे टेस्ट करना चाहते हो?
छोटे बच्चे। लगभग उसके हंसमुख चेहरे के जाल में फंस गया। लिन जी, क्या आज पूरा दिन यहीं थी? मैं आज दूसरी मंजिल पर थी, पूरा दिन सफाई कर रही थी। सच में लिन जी को बाहर नहीं देखा। सीसीटीवी कैमरा। मुख्य द्वार का सीसीटीवी कैमरा भी। लिन जी की तस्वीर नहीं मिली। लगता है मैंने सच में ज्यादा सोच लिया। मैं कैसे कह सकती हूं कि सीसीटीवी फिर से खराब हो गया है। वह गांव की लड़की आज गु कंपनी में शामिल हुई है। लेकिन वांग जी, आप चिंता न करें, मैं उसे गु कंपनी से बाहर निकाल दूंगी। क्या ये बदसूरत औरत डिजाइन विभाग की नई डायरेक्टर है? डिजाइन विभाग की झांग मिली रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा नफरत करती है। कुछ देर में मजा आने वाला है। मुझे लगता है उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। मैं सबको परिचय कराता हूँ। ये हैं डिजाइन विभाग की नई डायरेक्टर लिन टिंगवान। सबको नमस्ते। मैं सहमत नहीं हूँ। गुजू, डिजाइन विभाग गुजू समूह के 3 मुख्य स्तंभों में से एक है। क्या आप इतने बड़े उद्यम को इस बदसूरत के हाथों बर्बाद कर देंगे? उससे बुनियादी मेलमिलाप भी नहीं आता। किस आधार पर? लिन युआन भाई, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? तुम अपना चेहरा भी नहीं देखते और ग्रीन टी बनने का नाटक करते हो। किसी को बुलाओ, उसे बाहर निकाल दो। झांग मैनेजर, मुझे नहीं पता था कि गुजू कब से झांग के नाम से जाना जाने लगा। मुझे बस यही बात पसंद नहीं है कि वह आते ही डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठ गई। क्या उसके पास कोई काम है? बिल्कुल है, बस पेंटिंग करना। इसमें क्या मुश्किल है? मुझे लगता है कि तुम सिर्फ बातें बनाने में माहिर हो। लिन टिंगवान को मैंने ही नियुक्त किया है, लेकिन गुजू समूह आलसी लोगों को नहीं पालता। चूंकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो क्षमता से साबित करो। तुम दोनों के काम में से किसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड एंटी द्वारा चुना जाएगा, वही डिजाइन डायरेक्टर होगा। ठीक है, तो हम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करेंगे। लिन टिंगवान, तुम हार मान लो। मैंने दुनिया के शीर्ष समर टीम के साथ कई बार काम किया है। तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने लायक भी नहीं हो। समर। गांव वाले ने कभी नहीं सुना होगा। समर इतना शानदार है क्या? मैंने उनके संस्थापक के हाथ से बने स्केच देखे हैं, बस ऐसे ही हैं। कितनी बड़ी बात कर रहे हो? समर के संस्थापक के हर स्केच अद्वितीय कृति हैं। तुम उनका नाम लेने लायक भी नहीं हो। बस पेंटिंग करो और इतनी प्रशंसा पाओ। अज्ञानी गांव वाली, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से गांव लौट जाओ और सुअर पालो। झांग मेली, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। अगर तुमने उसे अपमानित करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें तुरंत गुजू से बाहर निकाल दूंगा। जी गुजू। लिन टिंगवान, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी क्षमता के बल पर आगे बढ़ो, न कि मेरे कारण इस पद पर बैठो। ठीक है, प्रतिस्पर्धा करेंगे। किसे डर है? ठीक है, परसों मुझे योजना देना। मैं तुम्हें बता रही हूँ, न सिर्फ डिजाइन डिपार्टमेंट की हेड पोजीशन मेरी होगी, गुजी भी मेरे होंगे। पता नहीं तुम्हारे इतने बदसूरत चेहरे में इतना हौसला कहाँ से आता है जो इतनी घमंड से घूम रही हो। वाह, कितना बड़ा दावा है। छोटी प्यारी सी बच्ची, मेरा इंतजार करो, फिर रोकर माफी मांगने पर मत आना। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अब समय आ गया है समर को वापस लाने का। लिन टिंगवान, सुनता हूं तुम मेरे बड़े भाई के अधीन काम करने वाली झांग मेली से शर्त लगा रही हो। बिल्कुल अहंकारी हो। क्या तुम्हें पता नहीं झांग मेली कौन है? क्या तुम झांग मेइली को अच्छे से जानती हो? अब मैं समझ गई। कहीं तुम दोनों। मेरी सलाह है कि जल्दी हार मान लो। हम गु परिवार की बदनामी मत करो। इतना बचाव कर रही हो, कहीं वह सच में तुम्हारी प्रेमिका तो नहीं? तुम्हारे दिमाग में बस प्रेम प्रसंग ही चलता है। क्या तुम्हारे पास और कुछ सोचने को नहीं है? बिल्कुल है, वो है हमारे 3 मंगेतर। मैं नहीं हूं। तुम मेरे इतने पास क्यों आ रहे हो? जिंग हुआई भैया, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? कहीं बुखार तो नहीं है? तू मुझसे दूर रह। हे बदसूरत, तुम क्या कर रही हो? अगली बार मुझे परेशान किया तो मैं दादाजी को बता दूंगी कि तुमने मुझे हाथ लगाया। तुम बेशर्म हो, तुम नीच हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। झांग मेलिना, मैं तुम्हें जरूर इस प्रतियोगिता में जितवाऊंगी। लिन गवार लड़की, मेरी सलाह है कि जल्दी से गांव वापस चली जाओ। जाकर किसी गौदान से शादी कर लो। गुजी जैसे व्यक्ति की कल्पना करना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। हा हा।
कंपनी में कौन नहीं जानता कि गुजी और हमारी झांग बहन आकाश और धरती की जोड़ी है। क्या तुम तैयार हो? इतना आत्मविश्वास? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं न सिर्फ तैयार हूँ बल्कि समर की वापसी प्रोजेक्ट भी वापस ले आई हूँ। जल्दी से निकलो यहाँ से। गु कंपनी की हवा को गंदा मत करो, ठीक है? झांग मेइली, तुम्हें दूसरों के आने जाने का फैसला करने में इतना मजा आ रहा है तो फिर एचआर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाओ। मैं मजाक कर रही थी गुजी। लिन युआन भैया, झांग बहन, इतना डांटते पड़ रहे हो कि मेरा आइडिया ही खत्म हो गया। क्या मैं घर पर जाकर डिजाइन कर सकती हूँ? यहाँ रहकर मेरा सिर दर्द कर रहा है। लिंटिंग बैन, तुम फिर क्या बना रहे हो? प्रेरणा नहीं है, तुम में क्षमता नहीं है। ठीक है, कुछ समझ में न आई तो मुझसे पूछना। मुझे पता था लिन युआन भैया मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। हर दिन गुस्सर से चिपके रहते हो। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें शिष्टाचार नहीं सिखाया? तुम्हें कैसे पता? मैं गुलिन युआन भैया के बेडरूम में हूँ। सबसे ज्यादा प्रेरणा। तुम छोटे प्यारे हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि उसे मत छेड़ो। सुरक्षा उसे बाहर फेंक दो। गुस्सर, मैंने गलती कर दी। गुस्सर, मुझे माफ कर दो। मुझे इस बार माफ कर दो। इन सालों में कंपनी के लिए पूरी मेहनत की है। लिन युआन भैया, उसे माफ कर दो। वह भी काफी दयनीय है। देखने में चंचल लगती है लेकिन दिल से इतनी सीधी है। शायद बेच दी जाएगी और फिर भी दूसरों के पैसे गिन रही होगी। खलनायिका इतनी जल्दी सीन से बाहर, मेरा मजा कैसे होगा? ठीक है, तो तुम्हें एक और मौका दिया जाता है। धन्यवाद गुस्सर। चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। सच में लिन युआन भैया, झंग बहन गुस्सा तो नहीं होगी? नहीं नहीं प्यारे, जब तुम मेरे सामने हारोगे मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा। यह मेरा डिजाइन है। अगर तुम्हारे मन में कुछ और है तो तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। कंजूस। भैया को अपने कमरे में खाना खाने से नफरत है। पहले जिंगहुआई ने सिर्फ उसके कमरे में सेब खाया था। भैया ने उसका 1 साल का पॉकेट मनी रोक दिया। नहीं, यह भी नाराज नहीं हुआ। क्या यह सब तुमने डिजाइन किया है? हाँ, मैंने पूरी रात जागकर किया है। तुम्हारे पास और कितने सरप्राइज हैं जो मुझे नहीं पता? जानना चाहते हो? मुझे कुछ इनाम दो। चिल्लाने वाले भैया, मुझे बाहर निकाल दो। ठीक है, तुम क्या इनाम चाहते हो? नहीं, क्या वह सच में करने वाला है? लिन युआन भैया जो भी देंगे मुझे पसंद आएगा। सच में तुम मुझे इतना पसंद करते हो? यह कहने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन नहीं है कि यह सहन कर सकते हैं। आओ, मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। हे भगवान, क्या गुलिन युआन का दिमाग खराब हो गया है? मैंने सिर्फ उसके साथ मजाक किया और वह सच में हाथापाई करने वाला है। हम अभी छोटे हैं। दादाजी ने कहा कि हमें पहले अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहिए। इस बार थोड़ा ब्याज ले लो, अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना तनाव में होकर भी मुंह चलाते हो। सच में नहीं है। कहाँ गया? तुम मर चुके हो। गुजिंग हुआई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। मेरे बड़े भाई और दूसरे भाई को बहकाना बंद करो। बाकी कुछ नहीं किया। क्या तुम फिर से कुछ बुरा सोच रहे हो? अरे, मैं इतना बचकाना नहीं हूँ। रात के समय तुम्हारे कमरे में शरारत कर रहा हूँ। तुम मुझे बदनाम मत करो। तुम बताओ, तुम मेरे कमरे में आखिर कर क्या रहे हो? चुपके से निकालो। लिंटिंग मैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छीनने की? तुम खत्म हो गए हो। इतनी जल्दी? लगता है फोन में
कुछ गुप्त रहस्य है। अच्छा हुआ मैं समझदार था, बैकअप बना लिया। गुजिंग हुआई, हैंडसम होने का राज यह है कि तुम्हें पता न हो कि तुम हैंडसम हो। छोड़ो, मैं इतना हैंडसम हूं कि सब जानते हैं। तुम एक गांव की लड़की हो, तुम्हें कैसे मार्शल आर्ट आती है? शायद तुम बहुत कमजोर हो। मुझे विश्वास नहीं है। फिर से करो। मुझे पता चल गया, तुम जरूर मार्शल आर्ट के वारिस हो। परिवार की दुर्भाग्य के कारण तुम अकेले बचे हो, इसलिए तुमने बाहर आकर शपथ ली कि तुम अपने दुश्मनों को पकड़ कर लाओगे। गुजिंग हुआई, तुमने अभी दिमाग खराब कर लिया है क्या? क्या मुझे तुम्हारे लिए 120 डायल करना चाहिए? मैं औरतों से हार नहीं सकता। मेरी असली ताकत तुमसे 100 गुना नहीं, 1000 गुना ज्यादा है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। चुपके से खुश हो रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, मैं तुम्हारी इज्जत बचा लूंगा। मिस्टर झांग, इतनी बार एक ही बात कहकर थक नहीं गए? तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। चूंकि यह सहयोग है तो कृपया मिस्टर लियू खुद आकर इसकी समीक्षा करें। तुम दोनों में से कौन पहले आएगा? मैं पहले आऊंगा। कुछ गंदी चीजों को मिस्टर लियू की आंखों को गंदा न करने दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मिस्टर झांग, गु के महान योद्धा होने का श्रेय तुम्हें जाता है। मिस्टर लियू, मेरे काम की सराहना करने के लिए धन्यवाद। लिंटिंग मैन, तुम अभी भी गु कंपनी से बाहर क्यों नहीं निकल गए? चूंकि यह एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा है, अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। वह एक नौसिखिया है। डिजाइन के बारे में क्या जानती है? गु साहब, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक नौसिखिया को लेकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। लियू साहब, क्या यह बेवकूफ बनाना है? यह देखने के बाद ही पता चलेगा। तुम्हें शर्म नहीं आती अपना कचरा लियू साहब को दिखाने के लिए? प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। गु साहब, आपने एक खजाना पा लिया है। इस प्रोजेक्ट की प्रमुख मिस लिन पूरी तरह से योग्य है। यह कैसे संभव है? मिस लिन, क्या आपकी मेरी कंपनी में काम करने में रुचि है? लियू साहब, मेरे सामने दीवार खोदना ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं चुपके से खोदूंगा। गु साहब, लिंटिंग बैन ने नकल की है। यह समर सीरीज नहीं है। क्या यह अभी तक जारी नहीं किया गया है? लिंटिंग बैन, तुमने न केवल नकल की है बल्कि कंपनी की गोपनीय सामग्री भी चुराई है। गु साहब, आपकी कंपनी ने मुझे वाकई हैरान कर दिया है। अगर आप आज इस औरत को गु कंपनी से नहीं निकालते तो हमारा सहयोग नहीं होगा। गु साहब, अब क्या सोच रहे हैं? इस नकलची कुत्ते को बाहर निकाल दो। निष्कर्ष निकालने से पहले जल्दबाजी न करें। मुझे यकीन है कि उसने नकल नहीं की है। दादा के अलावा किसी ने कभी मेरी इतनी हिफाजत नहीं की। गु साहब, यह कैसा समय है? आप अभी भी उसकी रक्षा कर रहे हैं? भले ही वह एक अचानक आई हो, लेकिन आपको डिजाइन विभाग के लिए इतने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। अगर हर कोई उसकी तरह होगा तो क्या होगा? तो यह एक पिछले दरवाजे से आई है। इसलिए तुम क्यों हंस रहे हो? लियू साहब, मैं समझा सकता हूँ। समझाना क्या? क्या यह कहना है कि तुम अभी भी समर की प्रमुख हो? यह संभव नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं ही हूँ, यह तो बहुत ही हास्यास्पद है। अगर तुम सच में हो तो मैं अपना सिर जमीन पर रख दूंगा। तुम इसे गेंद की तरह लात मार सकते हो। और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। गु साहब, मैं आपकी कंपनी से बहुत निराश हूं। सहयोग के बारे में मुझे लगता है कि इसे छोड़ देना चाहिए। लियू साहब, थोड़ा रुकिए। सुनने के बाद जाना भी ठीक होगा। तुम भी इस जंगली लड़की के साथ मिलकर शरारत कर रहे हो। गु साहब, मैं नकल के प्रति शून्य सहनशीलता रखता हूं। लियू साहब, मैं अपनी पहचान साबित कर सकता हूँ। शायद आप जियांगुओ को जानते हैं। जियांगो, वो समर की एकमात्र नियुक्त प्रमुख है। मैं उन्हें कैसे नहीं जान सकता? आपका यह कहना काफी है। मुझे कुछ मिनट दीजिए। जियांगुओ अभी तुरंत आएगी। गु समूह के डिजाइन विभाग में मुझसे मिलें।
उसकी मजाक मत सुनो। आज सुबह मैंने जियांगवो से बात की थी। वह आज विदेश में शो के लिए है, अभी विमान में है। वह फोन कैसे उठा सकती है? मेरे पास आपके साथ मजाक करने का समय नहीं है। आज से लियू समूह गुस समूह के साथ कभी सहयोग नहीं करेगा। लिंटिंग वैन इस प्रोजेक्ट को खो देगी। कंपनी के लिए यह अरबों का नुकसान होगा। जल्दी से लियो को माफी मांगो। यह राशि मैं गुलिन्युन वहन कर सकता हूँ। लियो, मुझे 3 मिनट दीजिए। अगर मैं अपनी पहचान साबित नहीं कर सकता, सभी परिणाम मैं अकेले उठाऊंगा। कितना बड़ा दावा है। मैं देखना चाहता हूं कि आप इतना झूठ कैसे बोलेंगे। यह तो बस पतझड़ का टिड्डा है। क्या संघर्ष करना है? जल्दी क्या है? शायद आप अपना सिर नहीं बचा सकते। तुम जियांगो, आप कैसे आ गए? क्या जियांगवो विदेश नहीं गई थी? क्या लिंटिंग वैन ने उन्हें बुलाया था? या यह व्यक्ति जियांगवो है ही नहीं? क्या आप लियो हैं? हाँ, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे याद रखेंगे। मैंने आपको पहले ईमेल भेजा था। बाद में बात करते हैं। जियांगवो, मैं वही हूँ जो आपके साथ काम करता था। झंग मैली, मुझे याद है, बहुत खराब प्रतिभा। और समझ में नहीं आता कि क्या कहा जाता है। हमारा सहयोग रद्द हो गया है। जियांगवो, कृपया मुझे एक और मौका दें। उसने समर के काम की नकल की है और किसी को आपके रूप में प्रस्तुत किया। जियांगवो, जब तक बात साफ नहीं हो जाती, किसी की एकतरफा बात पर विश्वास न करें। रास्ते से हटो। बॉस, अगर वे 2 चीजें मुझे नहीं रोकती, मैं देर से नहीं आता। बॉस, जियांगो, क्या आपने गलत व्यक्ति को नहीं पहचाना? क्या आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं? तो कहने का मतलब है लिन समर की संस्थापक है। तुम्हारे अंदर और कितने राज छुपे हुए हैं? लियू सर, मेरा जवाब आपको संतुष्ट कर पाया? मैंने कॉपी नहीं किया। सटीक कहूं तो समर का अनपब्लिश्ड रिटर्न वर्क मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया था। तो क्या आप अभी भी गुस समूह के साथ काम करने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल, मैं तो इसकी तलाश में था। मुझे विश्वास नहीं होता, एक गांव की लड़की समर की संस्थापक हो सकती है। तुम पागल हो गए हो? लिन साहिबा का अपमान करने की हिम्मत। किस आधार पर? इस आधार पर कि तुम शर्त हार गए और बार बार विवाद खड़ा कर रहे हो। किसी को बुलाओ, उसे बाहर निकालो और पूरे उद्योग से ब्लैकलिस्ट करो। गुस्सर, मुझे एक और मौका दीजिए। गुस्सर, गुस्सर, मैंने गलती कर दी। मैं तुम्हारे प्रति और अधिक रुचि रखने लगा हूँ। सच में? लिन युआन भाई मुझ में रुचि रखते हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि मैं भी तुम में रुचि रखता हूँ। तुम गांव से आए हो, लेकिन अचानक समर की संस्थापक बन गए। तुम असल में कौन हो? मैं तो तुम्हारी मंगेतर हूँ। क्या मैं इतना भी विश्वसनीय नहीं हूं? लिन युआन भाई निश्चित रूप से मेरे सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हैं। या फिर तुम हमारे गु परिवार के पास किसी और मकसद से आए हो? तुम्हारे दादा की जान बचाने का एहसान भी तुम्हारे गु परिवार को फंसाने की साजिश का हिस्सा है। गुलिन युआन, कोई भी मेरे दादा के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। यही तुम्हारी असली पहचान है। माफ करना, मैं सिर्फ तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता हूं। तुम जो भी करना चाहो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जरूरत नहीं। काम हो गया। नहीं, वो छोटी सी प्यारी लड़की हमें धोखा देने की हिम्मत कर गई। हम सब उसके हाथों बेवकूफ बन गए। ये सब तुम्हारी मूर्खता की वजह से हुआ। अगर ऊपर वालों को पता चला तो हम दोनों की जान चली जाएगी। गुस्सर, अकेले रहना कितना उबाऊ है। चलो मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताता हूँ। बस एक रात के लिए प्रेमी बन जाते हैं। चले जाओ। भाई, चूंकि बाहर आ गए हो तो अच्छे से आराम करो। आप डर रहा है। चले जाओ, मुझे तीसरी बार न कहना पड़े। भाई, औरतों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। क्या हुआ? क्या तुम लिंटिंगवान से झगड़ा कर बैठे? औरतों को मनाना पड़ता है। तुम्हें तो अनुभव है। मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारा भाई यानी मैं लोगों में लोकप्रिय हूं और वे सब मेरी दोस्त है। वे खुद ही ज्यादा सोच रही है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, इस तरकीब को लिंटिंग वैन पर मत आजमाना। भाई साहब, मेरी गुजारिश है, तुम्हारा भाई बहुत नखरीला है। भाई, तुम कब तक शराब पीते रहोगे? मैंने वांग मां से सुना है लिंटिंग वैन ने खाना बनाते समय हाथ काट लिया।
मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। जन्म चिन्ह, तुम मुझसे कितने राज छुपा रहे हो? क्या मैं इतना भी भरोसेमंद नहीं हूं? सच में तुम हो? प्रेसिडेंट यंग ने आपको आमंत्रित किया है जियांग बड़ी बेटी के वयस्कता समारोह में। ठीक है। मिया मिया, तुम आखिर कहाँ हो? तुम यहां क्यों आए हो? मेरी सेक्रेटरी के रूप में तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे साथ पार्टी में जाओ। रुको, मैं कब से तुम्हारी सेक्रेटरी बन गई? अभी? ठीक है, पार्टी में चलेंगे। लेकिन किंगयान भाई भी तो जाएंगे ना। तुम मेरी सेक्रेटरी हो, उनकी नहीं। भाई साहब, तुम लोग क्या कर रहे हो? किंगयान भाई, तुम मेरे साथ ड्रेस चुनने चलोगे। मुझे यकीन है तुम्हारी पसंद सबसे बेहतर होगी। ड्रेस तुम्हारे घर पहुंचा दी गई है। मैं भी उनसे चुनवाऊंगी, तुम चुपके से मत देखना। सर, ये सभी इस सीजन की नवीनतम डिजाइन हैं। जो लोग सितारों को सुंदर कहते हैं, उन्होंने तुम्हारी आंखें नहीं देखी है। ये सुंदर महिला, क्या आप इस लड़की के लिए एक उपयुक्त ड्रेस चुन सकती है? ये सभी मेरे द्वारा डिजाइन किए गए हैं। गुलिन युन की पसंद अच्छी है। मिस, आपकी पसंद के हिसाब से आप इन डिजाइनों को समझ नहीं पाएंगी। मैं आपके लिए चुनती हूँ। क्या सच में? सिवायु मिस, आप यहाँ क्यों आई हैं? माफ कीजिए, नई ड्रेस पहले ही कु परिवार के बड़े बेटे ने सभी बुक कर ली है। लिन्युन भाई वाकई इस गांव की लड़की के लिए इतनी सारी ड्रेस बुक कर दी है और मेरी पसंदीदा ड्रेस भी छीन ली। क्या तुम कुत्ते हो? गन से ही आ गए। गांव की लड़की, मेरी ड्रेस को अपने गंदे हाथों से मत छुओ। सिवायु बहन, क्या तुम इतनी गरीब हो गई हो कि दूसरों की ड्रेस छीनने लगी हो? हटो, ये लिन्युन भाई ने मुझे दी है। चूंकि सिवायु दीदी चाहती है तो मैं आपको दे देता हूँ। लिन्युन, तुम ये छोटी आई हो। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। सिवायु, सुंदर लड़कियों को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। किंगयान भैया, तुम घर पर हो? मैं उसके साथ रहने आया हूँ। लिन्युन भैया को बहलाने के बाद भी क्या कम है? अब किंगयान भैया को भी बहलाने आ गई हो? तुम ये बदसूरत लड़की दोनों तरफ से खा रही हो, पेट नहीं फटेगा क्या? किंगयान भैया, क्या आप मेरे लिए एक ड्रेस चुन सकते हैं? किंगयान भैया सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के लिए धैर्य रखते हैं, वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। किंगयान भैया, मेरे लिए एक ड्रेस चुन दो, मेरी ड्रेस। उस बदसूरत लड़की ने गंदी कर दी है। वो मेरे भैया ने उसे दी थी। अगर तुम्हें पसंद है तो उससे मांग लो। लिन्युन भैया की चीजें मेरी चीजें हैं। बस एक ड्रेस है, वो मुझे जरूर दे देंगे। जल्दी से मेरे लिए एक चुन दो। जिसे शर्म नहीं आती, वो दुनिया में अजेय है। मुझे लगता है ये ड्रेस तुम्हारे लिए सही है। मुझे किंगयान भैया की नजर पर भरोसा है, मैं इसे पहनकर देखती हूँ। किंगयान भैया, मैं ये पहनकर कैसी लग रही हूँ? लिन्युन भैया को मैं ऐसे पहनकर पसंद आऊंगी क्या? मैं मेरा भैया नहीं हूं, तुम उनसे पूछ सकती हो। तुम्हारी नजर अच्छी है, लेकिन लिंटिंग वैन वो गांव की लड़की, वो कैसे उस ड्रेस को पहन सकती है? विश्वास नहीं होता तो देख लो।
कैसे हो सकता है? ये इतनी फिट है। क्या तुमने चुपके से उसका साइज बदल दिया? क्या दीदी को पहनकर फिट नहीं आई? मुझे तो बिल्कुल फिट आ रही है। बॉडी अच्छी है तो क्या हुआ? चेहरा देखकर ही मन खराब हो जाता है। किंग भैया, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? परी, कृपया अपना धरती पर आने का पास दिखाओ। CYU जी, ये भी हमारे नए डिजाइन हैं। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं उस बदसूरत लड़की से कम हूँ? लिंटिंग वैन, तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हारे बॉस से कहूंगा कि तुम्हें निकाल दें। CYU जी, ऐसा मत कीजिए। अलविदा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी के लिए धन्यवाद। मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। मुझे परी के धरती पर आने का मौका मिला। क्या तुम हर किसी से ऐसे बात करते हो? सिर्फ तुमसे। क्या हुआ? क्या मैं अजीब तरह से पहनी हुई हूँ? थोड़ा अजीब है। अजीब से सुंदर। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मारोगे क्या? आप बड़े भाई की कार में बैठ जाइए। क्या किंग्या भाई मुझसे नफरत करते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरा सम्मान है। क्या वह जल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? परिवार के वो लोग आ गए हैं। कुकिंग्या ने फिर से नई साथी बदली है। लेकिन यह कैसी बदसूरत लड़की है। मुझे नहीं पता था कि आपका शरीर इतना सुंदर है। अगर चेहरा ढक दिया जाए तो बिल्कुल परफेक्ट। अगर बोलना नहीं आता तो चुप रहो। तुम सुंदर हो। ये कोई तारीफ नहीं, ये सच्चाई है। किंग्या को बाद में अस्पताल जाना है। तुम मेरे साथ आओ। दरअसल मुझे भी अस्पताल पसंद है। मुझे याद नहीं कि मुझे ओवरटाइम करना है। गुलिन्युअन, अगर मुझे परेशान करना है तो सीधे कहो। लगता है हमें एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानने की जरूरत है। माँ पापा, माँ की लाडली बहुत सुंदर है। यह तुम्हारे पापा ने खास तुम्हारे लिए चुना है। क्या तुम्हें गु परिवार के बड़े बेटे से प्यार नहीं है? आज रात तुम उसे डांस के लिए आमंत्रित करो। जियांग परिवार की राजकुमारी सबसे अच्छे के लायक है। चलो हम पहले तैयारी करते हैं। उन्हें मेरी जैसी बेहतरीन बेटी मिल गई है। फिर भी वे तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। तुम गु लिन्युअन की बचपन की दोस्त हो। तो क्या हुआ? वह एक दिन मेरा आदमी बन जाएगा और तुम्हारे लिए जल्दी मर जाना ही बेहतर होगा। दोस्तों, आज मेरी बेटी जियांग एक्सुयाओ का जन्मदिन है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मजा आएगा। मिस जांग तो एकदम स्वर्ग की अप्सरा लग रही हैं। यहाँ मौजूद कौन सा मेहमान मिस जांग की बराबरी कर सकता है? जो भी मिस जांग से शादी करेगा उसकी किस्मत बहुत अच्छी होगी। एक्सुयाओ जी, उस बदसूरत लड़की को मत देखो। पता नहीं उसने क्या जादू किया है। उसने गुदादा को बेवकूफ बना दिया है और उससे गु परिवार के 3 बेटों की मंगेतर बना दिया है। मैं लिन्युअन भाई के साथ बचपन से बड़ी हुई हूँ। लिन्युअन भाई उस औरत को पसंद नहीं करते। लिन्युअन भाई उसकी बहुत रक्षा करते हैं। न केवल उसे कंपनी में ले आए बल्कि उसे गु परिवार के घर में भी रखा। लिन्युअन भाई एक बहुत समझदार व्यक्ति हैं। वे सिर्फ गु दादा की इज्जत के लिए ऐसा कर रहे हैं। तुम उसके साथ इतना बुरा मत करो। क्या तुम लिन्युअन भाई के चेहरे पर रौब जमा रही हो? कितनी बेवकूफ हो तुम। मैं लिन्युअन भैया, क्या मैं आपको डांस के लिए आमंत्रित कर सकती हूँ? बिल्कुल। मैं आपको जियांग परिवार की बेटी से मिलवाता हूँ। जियांग एक्सुयाओ। जियांग जी, ये मेरी मंगेतर है, लिंटिंग वैन। नमस्ते टिंग वैन दीदी। मैं लिन्युअन भैया की बचपन की दोस्त हूँ। मैंने सुना था कि उनकी मंगेतर हैं। आज पहली बार मिल रही हूँ। वो मजाक कर रहे हैं। मैं भी उनकी भाभी हो सकती हूँ।
पिछले कुछ समय से मैं अपने जन्मदिन की तैयारी में थी, इसलिए आपसे मिलने नहीं आ पाई। लेकिन मुझे लगता है कि हम भविष्य में ज्यादा मिलेंगे। आप घर पर आकर खेल सकती हैं। लिन्युअन भैया, डांस पार्टी शुरू होने वाली है। क्या मैं आपको डांस के लिए आमंत्रित कर सकती हूँ? माफ कीजिए, बुजुर्गों ने मेरे लिए डांस पार्टनर तय कर दिया है। मैं डांस कैसे करूंगा? आप जमीन पर चावल बिखेर दो। मुर्गा मुझसे बेहतर डांस करेगा। लिन्युअन भैया, दीदी अभी गांव से आई है। डांस नहीं आना सामान्य है, उन पर दबाव मत डालिए। बहन सही कह रही है। एक्सक्यूज दीदी, आप उन्हें रोक क्यों नहीं रही हैं? मैं देखना चाहती हूँ कि वो मूर्ख औरत कैसे शर्मिंदा होती है। मैं गांव में सिर्फ नृत्य करती हूँ। लिन्युअन भैया, क्या आप मुझे माफ करेंगे? मुझे राहत मिली भविष्य में बाहर जाने पर। मेरे पास एक सुरक्षा का तरीका होगा। ये सब गुस्सा नहीं कर रहा, छोड़ो भी। अगर और पैर पर पड़ेगा तो उनका पैर खराब हो जाएगा। एक्सक्यूज दीदी वाकई अच्छा डांस कर रही हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि लिन्युअन भैया और गुदादा उनके जाल में फंस गए। तुमने मुझे वाकई हैरान कर दिया। अपनी तारीफ मत करो। वाकई अच्छा डांस कर रही हैं, चेहरे पर निशान होने के बावजूद। लिंजी की चमक कम नहीं हुई है। हाँ, गु साहब के साथ बिल्कुल मेल खाती हैं। लिंटिंग वैन, तुमने मेरी चमक छीन ली, तो मुझे माफ मत करना। मम्मी पापा, ये लिन्युअन भैया के मेहमान हैं। वानवन मेरी मंगेतर है। चाचा चाची, ये लड़की मेरी जवानी की तरह कैसे दिखती है? बेटी, तुम किस परिवार से हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ काम करते हैं? मैं बचपन में अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। दादा ने मुझे उठाया और पाला। मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता कौन हैं। मुझे नहीं पता क्यों। इन दोनों को देखकर मुझे अजीब सा लगाव महसूस होता है। नरम ये क्या हुआ? कोई बात नहीं माँ पापा, अगर आपको उस पर तरस आता है। मुझे एक और बहन मिलने में कोई आपत्ति नहीं है। एक्सुयाओ की माँ, तुम ही उनकी एकमात्र बेटी हो। तुम्हारी माँ को हर बात पर उत्तेजित होने की आदत है। पहले की गलतफहमी ने बेटी को नाराज कर दिया था। सब माँ की गलती है। कोई बात नहीं। टिंग वैन बहन इतनी प्रतिभाशाली हैं। माँ पापा का उन्हें बेटी बनाने का सोचना स्वाभाविक है। चिंता मत करो बहन, मैं इतनी बदहाल नहीं हूँ कि किसी के माँ पापा को देखकर उन्हें छीन लूं। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी माँ रहेगी। मुझे थोड़ा काम निपटाना है, जल्दी वापस आता हूँ। टिंग वैन बहन, मैं आपको एक ग्लास शराब पिलाना चाहता हूँ। मेरे जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए धन्यवाद। तुम सच में मुश्किल हो। एक्सुयाओ, तुम ठीक हो ना? लिंटिंग वैन, तुम्हारा ये क्या मतलब है? कोई बात नहीं, मैंने बहन को नाराज कर दिया। बहन का मुझे सबक सिखाना जायज है। तुम किस ब्रांड का कचरा बैग हो, इतना ढोने वाला? ये लिन महोदया, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। तुम्हें माफी मांगनी होगी। मैंने नहीं फेंका, माफी क्यों मांगूं? तुमने नहीं फेंका, तो क्या मेरी बेटी ने खुद फेंका? हाँ, उसकी चाय की महक तो बहुत तेज है। आज यहाँ बैठे हर व्यक्ति को सोने नहीं दूंगा। जंगल में पली बड़ी माँ तो है पर पिता नहीं। सच में बिना संस्कार की चीज है। बिना पृष्ठभूमि के मेरे साथ लड़ने की हिम्मत, लिंटिंग वैन। देखता हूँ तुम कब तक अकड़ सकती हो। क्या इसे कहते हैं बड़े घराने का तौर तरीका? सच में मेरी आंखें खुल गईं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से माफी मांग लो। जियांग परिवार तुम्हें जीवित छोड़ सकता है। छोटे से जियांग परिवार की मुझे कोई परवाह नहीं। अहंकारी। अच्छे से देखो, मैं आमतौर पर इसी तरह लोगों पर फेंकता हूँ। तुम आज ये औरत कांच पर नहीं बैठती, एक्सुयाओ को माफी नहीं मांगती तो जीवित नहीं जाएगी। मैं गु परिवार का मेहमान हूँ। गुलिन युन बाहर है, तुम्हारी मेरे साथ हिम्मत। एक्सुयाओ और गुलिन युन साथ बड़े हुए हैं, तुम तो बस एक बाहरी हो। हाँ, मैं बस एक बाहरी हूँ। तुम छोटी सी प्यारी मेरी बेटी को सताने की हिम्मत। देखो, मैं तुम्हारे मरे हुए माँ पापा की तरफ से तुम्हें सबक सिखाता हूँ।
मैं आज देखूंगा कि उसे छूने की हिम्मत किसकी है। लिन्युअन भाई, बहन ने पहले मेरे माता पिता पर पानी फेंका। बस हो गया, मुझे वैन पर विश्वास है, वह ऐसा काम कभी नहीं करेगी। लिन्युअन, एक्सयूआओ तो तुम्हारे साथ बड़ी हुई है, तुम उसकी बजाय एक बाहरी की तरफ कैसे हो सकते हो? वह बाहरी नहीं है, वैन मेरी मंगेतर है। मैं देखूंगा कि हमारे को परिवार के मेहमान को छूने की हिम्मत किसकी है। ये तुम्हारा बॉस वाला बोल है, पता नहीं किससे सीखा है। मेरे बड़े भाई से। लिन युअन यार, ये सब गलतफहमी है, गलतफहमी। लिन्युअन भाई, ऐसी औरत को भी तुम बचाओगे? तुम पागल औरत हो, न तो शिक्षा है न संस्कार। तुम हमारी एक्सयूआओ से कैसे तुलना कर सकती हो? आज तुम लोग अगर वैन के बारे में एक और गलत शब्द बोला तो मैं पुराने रिश्ते की परवाह नहीं करूंगा। तुम लिन जी, आज का जन्मदिन का आयोजन गु परिवार की ओर से ठीक से नहीं हुआ। किसी और दिन फिर से भोज का आयोजन करूंगा। कृपया लिन जी मेहरबानी करें। गुलिन्युअन, माफ करना। माफी क्यों मांग रही हो? यह तुम्हारी गलती नहीं है। दरअसल मुझे जियांग एक्सयूआओ से थोड़ी ईर्ष्या होती है। माता पिता का साथ होना अच्छा होता है। तुम्हारे पास मैं हूं, किंगयान, जिंगहुआई और दादा हैं। हम सब तुम्हारे परिवार हैं। सर, बुरी खबर है। जियांग परिवार ने हमारे उत्पाद को अयोग्य बताया है। कंपनी के शेयर तेजी से गिर रहे हैं। पहले शेयरधारकों और कंपनी के कर्मचारियों को संभालो। वे कोई बड़ी हलचल नहीं कर सकते। सभी विभागों को सूचित करो। आधे घंटे बाद मीटिंग होगी। ठीक है। अंदर आओ। तुम कैसे आ गई? गुलिन्युअन, मैंने खबर देखी। क्या गु परिवार को कोई समस्या है? क्या तुम इसी वजह से आई हो? सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होती तो चीजें ऐसी नहीं होती। चिंता मत करो, अगर मैं इतनी छोटी सी बात को संभाल नहीं सकता तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? मेरे हाथ पैर हैं, तुम मुझे क्यों बचाओगे? सुना है तुम्हारी मंगेतर है ना? अपनी औरत को मेरे साथ खेलने दे, तुझे एक कौर खाने को मिलेगा। ऊद बिलाव मेंढक बनने की कोशिश कर रहा है, बदसूरत है और शैतानी करता है। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा परिवार दिवालिया होने वाला है। तुम कब तक घमंड करोगे? तुम्हारा पूरा परिवार मर चुका है। हम कभी दिवालिया नहीं होंगे। तुम्हारी मंगेतर मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं है। मैं तुझे मार डालूंगा। क्या तुम पागल हो? बचने का तरीका नहीं जानते? लिन जी, तुम यहां कैसे आ गई? ये जानवर गंदे तरीके से लड़ रहा है। रास्ते में अन्याय देखकर मदद करना। तुम उसकी मंगेतर होना, कितनी बदसूरत हो। जब मैं जियांग में थी, तुम अभी मेरी से खेल रहे थे। जल्दी से माफी मांगो। माफ करना, माफ करना, माफ करना। लिन जी, तुम्हारा चेहरा। अगर तुमने किसी को बताया तो तुम मर चुके हो। तुम इतनी सुंदर हो। अरे अरे लिन जी, क्या मैं पहला हूं जिसे पता चला? है ना, है ना? अरे चिंता मत करो, मैं इस रहस्य को कभी नहीं बताऊंगा। अच्छा हुआ सब सो गए हैं। इतनी रात को कहां गए थे? लिन्युआन भैया, तुम इतनी रात को जाग रहे हो। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? मुझे देखने दो। अच्छा हुआ कि गिरे नहीं, जल्दी सो जाओ। तुम मेरे चेहरे के बारे में जानते हो। मेरे सामने तुम्हें कभी भी मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं है। लिन जी, मुझे जल्दी बताओ, क्या मैं पहला हूं जिसे पता चला? नहीं तो मैं सो नहीं पाऊंगा। नहीं। कौन है वो? कौन है जो मुझसे पहले जान गया? क्या लिन की लड़की के माता पिता मिल गए हैं? जल्दी से उसे गु परिवार के पास ले आओ। दादाजी, आप चिंता न करें, वानवान को अभी पता नहीं है।
जियांग परिवार। जियांग जुयाओ के जन्मदिन की पार्टी वाले दिन मुझे शक हुआ था, इसलिए मैंने चुपके से किसी को करवाया। यह पैतृक परीक्षण। पता चला कि लिन की लड़की मियान मियान है। वही मियान मियान है जिसे तुम बहुत समय से ढूंढ रहे थे। लेकिन जियांग परिवार को अभी तक वानवान की असली पहचान का पता नहीं है। वानवान के बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि उससे कैसे बात करूं। पहले उन्होंने लिन की लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया, अब उनके माता पिता मिल गए हैं। पता नहीं क्या ये लिन की लड़की के लिए अच्छा है। ये बात तुम लिन की लड़की को मत बताना। तुम मुझे जियांग परिवार के पास ले चलो, मैं पहले उनका रवैया देखना चाहता हूं। अगर उन्होंने लिन की लड़की के साथ थोड़ा भी बुरा किया, उसे मेरे पास से ले जाने की कोशिश मत करो। आप यहां कैसे आए? जल्दी बैठिए। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। मैंने मियान मियान को ढूंढ लिया है। क्या तुमने मियान मियान को ढूंढ लिया? वो ठीक है, उसका पालन पोषण अच्छे से हुआ है और वह भी तुम्हें ढूंढ रही है। अब वो कहाँ है? मुझे जल्दी से उसे देखने दो। तुम उसे देख चुके हो क्या? लिन टिंगवान ही मियान मियान है। ये कोई आश्चर्य नहीं, मैंने पहली नजर में ही उसे पहचान लिया था। यह कैसे संभव है? बेतुका, वो कैसे हमारी जियांग परिवार की बेटी हो सकती है? मुझे पता है कि तुम्हारे जियांग परिवार में जियांग जुयाओ है, लेकिन लिन टिंगवान तुम्हें ढूंढ रही है। वह एक बिना संस्कार की गांव की लड़की है। वह कैसे मेरी बेटी हो सकती है? उसने पहले जुयाओ को परेशान किया था, जिससे हमारे जियांग परिवार का मान गिर गया। अब वापस आने की सोच रही है। क्या तुम माता पिता बनने लायक हो? ये मुझे लगा था कि तुम मियान मियान के बारे में जानकर खुश होंगे, जैसे मैं खुश हूं। उस समय मियान मियान और गु परिवार की शादी की सगाई जारी रहेगी। गु परिवार 1 अरब देने को तैयार है जियांग परिवार को दहेज के रूप में। तुम गुगु अंकल, गुस्सा मत होइए। हम उसे प्यार कैसे नहीं कर सकते, लेकिन यह बात बहुत अचानक आई है। मैं और मेरी पत्नी बहुत उत्तेजित है। आप नाराज मत होइए। सच में थोड़ा उत्तेजित है। बेटी को मैं जरूर मानूंगा। 2 दिन बाद हम मियान मियान के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित करेंगे। आपको कैसा लगेगा? तुम मियान मियान के असली माता पिता हो, इसलिए अगर तुमने अपनी गलती मान ली तो ठीक है। लिन टिंगवान तुम्हारी असली बेटी है। अगर तुम उसे वापस लेना चाहते हो तो मैं मर जाऊंगी। बेवकूफ बच्चे, मैं और तुम्हारे पिता के पास भी मजबूरी थी। हाँ, तुमने मुझसे क्या वादा किया था? लिन टिंगवान को मानना मेरे खिलाफ जाना है। पैसे के मालिक गु बुजुर्ग खुदा है। हमारे पास कोई चारा नहीं था, तो तुमने मेरे खिलाफ जाना चुना। मेरी गोद ली हुई बेटी को महत्व नहीं दिया। रिश्तेदारी का भोजन सिर्फ गु परिवार को खुश करने के लिए है। जुयाओ हमारे जियांग परिवार की एकमात्र राजकुमारी है। पहले लिन टिंगवान ने तुम्हें परेशान किया था ना? इस बार हम तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। जुयाओ चिंता मत करो, जो भी तुम्हें परेशान करेगा मैं उसे मार डालूंगा। क्या वे सच में मेरे माता पिता हैं? वान वान, मैं जानता हूं कि तुम्हें इसे स्वीकार करने में थोड़ा समय लगेगा, शायद थोड़ा मुश्किल होगा। अगर तुम उन्हें माफ नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। गु परिवार हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। नहीं, मैं उनसे पूछूंगी कि इतने सालों तक उन्होंने मुझे क्यों नहीं ढूंढा। तुम्हारे जाने के बाद जियांग परिवार ने भी तुम्हें ढूंढा था, जब तक उन्होंने जियांग जू याओ को गोद नहीं लिया। उन्होंने गोद ली हुई बेटी के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, मेरे साथ उनकी अपनी बेटी के साथ भी अच्छा व्यवहार होगा ना? गु दादा ने कहा कि इतने सालों से तुम मुझे ढूंढ रहे थे। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उसका चेहरा। भैया, क्या तुम्हें पहले से पता था? तुम्हें भी पता है
नहीं दूसरे भैया, क्या सिर्फ तुम ही हो जो आखिरी में जान पाए? लेकिन भैया शायद पहले जान गए होंगे। लिन जी, तुम रिश्तेदारी के भोजन में जरूर चमक जाओगी। जियांग सर, सुना है कि हुआन रुई कंपनी का नया प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में आ गया है। वो तो 10 अरब का बड़ा प्रोजेक्ट है। तुम मुझे भी साथ ले लेना। ये सब जू याओ के हुआन रुई में काम करने की वजह से हुआ है। यह सब पापा की अच्छी मैनेजमेंट की वजह से है। मैंने सिर्फ प्रेसिडेंट को एक बार बताया था। क्या यह मेरे गोद लेने वाले पापा ने करवाया है? मिस जियांग न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि कामयाब भी है, काबिले तारीफ है। ये लड़की तो देवी की तरह है। लगता है बहन इस रिश्तेदारी के भोजन को लेकर काफी गंभीर हैं। उन्होंने सर्जरी भी करवाई है। पहले उनका चेहरा तो सिर्फ सर्जरी और मेकअप से भरा था। सर्जरी? मेरी लिन जी तो प्राकृतिक रूप से खूबसूरत है। बहन, तुम मुझसे दूर रहो। मुझे डर है कि कहीं मैं गलती से तुम्हारी नाक को फिर से बना दूं। मुझे डर है कि कहीं मैं गलती से तुम्हारी नाक को फिर से बना दूं। तुम बेअदब। आगे से जू याओ तुम्हें सिखाएगी क्या होती है असली परिवार की बेटी। पापा, बहन पहले गांव में आजादी से रहती थी। मैं उसे अच्छी तरह से सिखाऊंगा। अगर यही आपके जियांग परिवार का रवैया है, मुझे लगता है यह पहचान समारोह आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुलिन्युअन, चिंता मत करो, मैं संभाल सकता हूँ। कब्जा करने वाले लोग मेरे साथ बात करने के लायक नहीं हैं। यह मत सोचो कि हमने तुम्हें मान लिया है। तुम एक्सयूयाओ को धमका सकते हो। तुम यह अनुशासनहीन, असंस्कृत चीज। मैं कैसे पैदा हो सकता हूँ? तुम जैसे माता पिता को मानने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारी आंखें नहीं है या दिमाग नहीं है? अपनी खुद की बेटी को नहीं मानते, बजाय इस नकली चीज को गले लगाओ और इसे खजाना समझो। तुम्हारी बुद्धि के साथ तुम कभी नहीं पैदा कर सकते हमारी लिन जैसी बेटी। शायद नकारात्मक और नकारात्मक सकारात्मक हो जाता है। तुम एक औरत हो और गु परिवार के 3 आदमियों के साथ उलझी हुई हो। थू, मैं ऐसी बेटी को गंदा समझता हूँ। मुझे खुशी है कि मैं जियांग परिवार में नहीं पली बढ़ी। चाची, मैं वन वन की खातिर मैं तुम्हें चाची कहता हूँ, लेकिन मेरे पास उस जैसा अच्छा स्वभाव नहीं है। जियांग परिवार वास्तव में अंधे कचरे का ढेर है। कौन कहता है कि मेरा क्यान वेनहोंग कचरा है? क्यों मिस्टर क्यान, आप कैसे आ गए? मैं देखने आया हूं कि तुम कैसे काम करते हो। क्यान वेनहोंग, आखिरकार मिल गए। दादा, जिसने आपकी चीजें चुराई, वो आपका पुराना अच्छा दोस्त है। ये छोटी लड़की बार बार मेरी योजनाओं को तोड़ती है। लिन भाई, तुम हमेशा इतने सक्षम हो, लेकिन मैंने इतने साल इंतजार किया है। इस मौके को नहीं छोड़ूंगा। मैं लिन टिंगवैन को जियांग परिवार में वापस आने से मना करता हूं। मुझे विश्वास नहीं है कि गु परिवार के पास मेरे खिलाफ कुछ करने की हिम्मत है। अगर ऐसा है तो कृपया जियांग परिवार मेरे द्वारा भेजे गए उपहार वापस कर दें। क्या उपहार है? निश्चित रूप से यूएन रुई ग्रुप अरबों के अनुबंध का यह बड़ा उपहार। तुम यह नहीं कहोगे कि यूएन रुई ग्रुप का प्रोजेक्ट तुमने व्यवस्था की है। तुम यूएन रुई ग्रुप के अध्यक्ष हो। मैंने सुना है कि यूएन रुई ग्रुप के अध्यक्ष एक आदमी है। वह अरबों का प्रोजेक्ट एक्सयूयाओ ने व्यवस्था की है। लिन टिंगवैन, अब नाटक मत करो। यह मत सोचो कि गुलिन्युअन तुम्हारा समर्थन करता है। तुम हम पर धौंस जमा सकते हो। लिन टिंगवैन, अगर तुम वापस आकर संपत्ति के लिए लड़ने आई हो, कोई रास्ता नहीं है। संपत्ति के लिए लड़ना जियांग परिवार की यह थोड़ी सी चीज मेरे लायक नहीं है। देखा नहीं, कु परिवार ने 1 अरब लिया और हमें तुम्हें खरीदने के लिए कहा। वह उसकी शादी की दहेज थी। तुम लोगों ने 1 अरब लिया तो तुम लोग मुझे पैसे के लिए मानते हो। तुम्हें मानना, अगर पता होता तुम ऐसे होते। मैं तुम्हें उस साल मर जाने देना चाहता था जब तुम्हें अगवा किया गया था। यह जानकर मुझे राहत मिली कि तुम लोग ऐसे हो। मैं वास्तव में हुरुई ग्रुप का सीईओ नहीं हूँ, क्योंकि मैं हुरुई ग्रुप का उत्तराधिकारी हूँ। प्यारी, क्या तुम्हें यहाँ बकवास करने का अधिकार है? क्या तुम जियांग परिवार को मारना चाहते हो? उत्तराधिकारी? वह हुरुई ग्रुप का नाम क्या है?
वह नहीं जानती। पापा, क्या तुम सच में लिन टिंगवान पर विश्वास करते हो? क्या उसके पास इतनी बड़ी क्षमता है? और फिर गॉडफादर ने कहा कि हुरुई ग्रुप का सीईओ एक आदमी है। लिन युआन भाई, वह सिर्फ एक गांव की लड़की है। तुम मुझसे शादी कर लो, बेहतर होगा। तुम बस करो लिन टिंगवान। तुम जियांग परिवार को बेवकूफ बना सकते हो। आज मैं यहाँ हूँ, तुम्हें धोखा देने का मौका नहीं मिलेगा। गॉडफादर, जल्दी से इस प्यारी को उजागर करो। कियान वेनहोंग, तुमने जो किया है मुझे पता है। तुम मुझे जियांग परिवार में वापस नहीं आने देना चाहते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम डरते हो कि मैं जियांग परिवार पर कब्जा कर लूंगी, दादा की सारी संपत्ति वापस ले लूंगी। लेकिन तुमने मुझे कम आका है। जियांग परिवार की ये चीजें मुझे पसंद नहीं है। तुम सोचते हो कि गु परिवार मुझे कुछ कर सकता है? कियान वेनहोंग, तुम बहुत आत्मविश्वासी मत बनो। तुम और जियांग परिवार मिलकर भी मेरे कियान परिवार की आधी संपत्ति के बराबर है। लिन टिंगवान, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी से चले जाओ। मैं तुम्हें जीने दूंगा। उस साल अगर तुमने दादा का बैज नहीं चुराया होता तो दादा की ज्यादातर संपत्ति पर कब्जा नहीं किया होता। तुम्हारी सारी संपत्ति चोरी की हुई है। उस साल मेरा आधा योगदान था, तो दादा को सम्मान क्यों मिला? ये मेरा था। तुम नहीं जाओगे? ठीक है, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, गु परिवार। अगर तुम लिन टिंगवान को निकाल दो, मेरे अधीन हो जाओ, मैं तुम्हें जीने दूंगा। तुम सपना देख रहे हो। तुम लोग। लिन बहन, डरो मत, मैं लड़ सकता हूं। मुझे लगता है मैं अच्छा लड़ सकता हूं। चिंता मत करो, हम सभी लोग हैं, हाथ नहीं उठाएंगे। लिन टिंगवान, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। मौके आमतौर पर मैं ही देता हूं। क्या सहयोग रद्द हो गया? क्यों? हेलो हेलो हेलो, लिन टिंगवान, क्या ये तुम्हारी करतूत है? नहीं तो क्या? नहीं तो यह अरबों का करार जियांग परिवार के सिर कैसे आता? क्या सच में तुम्हारी बेटी है? क्या सच में तुम मेरी बेटी हो? ये प्रोजेक्ट हमारे जियांग परिवार का होना चाहिए। मैंने तुम्हें कैसे पाला, ऐसे निर्दयी इंसान को? तुमने बाहरी लोगों के साथ मिलकर अपने माता पिता को सताया। जब तुम मुझे बदनाम कर रहे थे तब क्यों नहीं कहा कि मेरे माता पिता हैं? तुम गॉडफादर, लिन टिंगवान कैसे हो सकती है? सच में हुआनवी ग्रुप की उत्तराधिकारी? जब हुआनरुई ने हाल ही में सिटी शेयर्स खरीदे, मैंने उनके उत्तराधिकारी को देखा था। तुम बिल्कुल नहीं हो। क्योंकि वह सिर्फ मेरा सहायक है। जल्दी मत करो, अच्छा खेल अभी शुरू हुआ है। इसके बाद मैं जियांग परिवार से सभी संबंध तोड़ रहा हूँ। हम तुम्हारे जन्मदाता माता पिता हैं। क्या करोगे? तुम्हारी संपत्ति का आधा हिस्सा हमें देना होगा। जब इंसान बेचैन हो जाए तो दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये सिर्फ हुआनरुई है, मैं तो देश का महान जनरल हूं। एक चोर जनरल का नाम कैसे ले सकता है? जनरल झांग, क्या तुम नहीं? जनरल झांग ने खुद मुझसे संपर्क किया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत दिनों बाद मिले हो। तुम मर गए नहीं? हां, शायद भगवान ने मुझे यह दिन देखने के लिए जिंदा रखा, तुम्हें खुद को नष्ट करते हुए देखने के लिए। तुम्हें कब पता चला कि ये मैं हूं? हर तरह से तुमने मुझे और लिन लड़की को मारने की कोशिश की। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? जब मेरे भाई लिन ने तुम्हें अपने भाई की तरह माना, तुमने उसकी पहचान चुरा ली और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। अब उसकी पोती को मारने की कोशिश कर रहे हो। चोर, इस बैज में भी मेरा आधा योगदान है। फिर उसे जनरल का पद क्यों मिला? तुम्हारे पास और क्या क्षमता है? जो भी हो सकता है कर दिखाओ। चुप रहो। हुआनरुई ग्रुप ने कियान ग्रुप के 0% शेयर्स खरीद लिए हैं। अब आधिकारिक तौर पर कियान ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया है। साथ ही रक्षा मंत्री लिन टिंगवान की जांच के अनुसार कियान ग्रुप के तुमने देश के महान जनरल का बैज चुराया है। इसे नीचे ले जाओ। यह कैसे हो सकता है? कियान ग्रुप का अधिग्रहण। मैंने दादा के लिए तुम्हें एक मौका दिया था, तुमने खुद उसकी कदर नहीं की।
लिन बेटी, तुमने बहुत मेहनत की है। लिन टिंगवान, दादा वास्तव में गुप्त राष्ट्र के जनरल थे। राष्ट्र के जनरल? क्या यह वही लिन जनरल हैं जो अमीर और प्रसिद्ध थे? जब लिन बेटी बड़ी हुई तो उन्होंने लिन परिवार के 0% शेयर विरासत में लिए, नहीं तो हमारे हुआन रुई ग्रुप का बड़ा प्रोजेक्ट कैसे होता। तुम्हारे छोटे से जियांग परिवार के पास। इस व्यक्ति की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? लिन जनरल ने उसे गोद ले लिया। यह तुम्हारे दादा ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। वान वान, ये सब गलतफहमी है। माता पिता बस किसी बुरे व्यक्ति के बहकावे में आ गए थे। हाँ, हम तुम्हारे असली माता पिता हैं। खून का रिश्ता है, इसे इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। बहन, माता पिता को मत दोष दो, मुझे दोष दो। तुम्हारे जियांग परिवार का अहंकार वास्तव में मेरी आंखें खोल दिया। हमारा जियांग परिवार इतने सालों से बेटी को ढूंढ रहा था। हमारा प्यार झूठा नहीं है। मुझे लगता है कि पैसा ही तुम्हारी असली बेटी है। लिन बहन, हमारे साथ गो परिवार चलो, हमें उनकी परवाह नहीं है। दादा हमेशा चाहते थे कि मैं अपने परिवार को ढूंढूं, लेकिन तुम लोग हमेशा उनकी बदनामी करते रहे। अगर लिन जनरल ने राष्ट्र को स्थिर नहीं किया होता तो अब तुम्हारे पास इतराने के दिन नहीं होते। हम सब एक परिवार हैं। पहले की सब गलतफहमी थी। तुम्हारे दादा को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मुझे आपत्ति है, तुम जैसे परिवार जो सही और गलत में फर्क नहीं कर सकते। मैं नहीं मानता। वान वान, निश्चित रूप से तुम्हारे दादा भी चाहते होंगे कि तुम अपने असली पिता के पास लौटो। ऐसा कैसे कर सकते हो? उनकी इच्छा को ठुकरा दो। हम बहन, परिवार में रात भर की दुश्मनी नहीं होती। तुम जो भी करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लिन बहन, उन्होंने तुम्हें इतना सताया, तुम उनके साथ नहीं जा सकती। गु परिवार का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। बेटी, जियांग परिवार में वापस आ जाओ। चलो घर चलते हैं। किस घर? बेवकूफ, बेशक हमारे घर। वापस जाने से पहले मैं तुम्हें एक जगह ले चलूंगा। ठीक है। तैयार हो? यह है। लिन जी, क्या आपने अपने मंगेतर का चयन कर लिया है? क्या मैं कतार में शामिल हो सकता हूँ? यह चुनाव करना बहुत मुश्किल है। किंग यान की कोमलता और सावधानी, और शिंग हुआई की जोशीली प्यारी मैं। गुलिन युआन, तुम क्या कर रहे हो? हम अभी तक साथ नहीं हैं। अगर तुम मान जाओगी नहीं तो मैं तुम्हें चूमता रहूंगा जब तक तुम मान नहीं जाओगी। तो मैं नहीं मानती। मुझे मत बहलाओ। मैं बचपन से ही माता पिता के बिना रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ होना बहुत अच्छा है। गुलिन युआन, मुझे तुम पसंद हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शुभ रात्रि, अच्छी नींद लो। शुभ रात्रि। तुम लोग, मुझे लिन टिंगवान की ये सोने की खान खो दी। क्या तुम जियांग परिवार को मारना चाहते हो? कल मेरे साथ गु परिवार चलो। उस बदचलन लड़की से माफी मांगो। पापा, मां को बस बहन ने बेवकूफ बना दिया है। तुम दोनों मूर्ख। अगर लिन टिंगवान को मनाने में नाकाम रहे तो मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। धीरे धीरे खाओ, उन्हें इंतजार करने दो। कौन है? क्या हुआ? अरे, मैंने कुत्ते की भौंक सुनी। मुझे लगा कुत्ता है। माफ करना, माफ करना। अरे, तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? खाओ। लिन टिंगवान, तुम ये क्या कर रही हो? अरे तुम लोग हो, मुझे लगा सड़क के कुत्ते हैं।
मुझे डर लगा। तुम्हें डरा दिया? तो मैं उन्हें बाहर निकाल दूंगा। लिन युआन, हम वान वान को घर लेने आए हैं। देखो, वह एक लड़की है और तुम लोगों के साथ रहती है। यह बाहर बताने लायक नहीं है। मैं और मेरी मंगेतर साथ रहते हैं, इसमें क्या समस्या है? आज मैं देखता हूं कौन एक शब्द भी बोलता है। बहन, मैं गलत था। अगर बहन मुझे मार दे तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। अपनी ग्रीन टी की गंध को थोड़ा कम करो, मुझे बेचैन कर रही है। लिन टिंगवान, क्या तुम हमारे साथ घर नहीं आओगी? चाचा, कृपया वापस जाइए। मुझे लगता है मेरी मंगेतर, मैं अभी भी उसका पालन पोषण कर सकता हूं। लिन जी अबगो उपनाम ले लेंगी। आओ मेहमानों को विदा करें। तुम यह मरने वाली लड़की, तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। मैं न केवल इस जन्म में पछताऊंगी, बल्कि मैं तुम्हें एक बड़ा उपहार भी दूंगा। लिन टिंगवान, तू मेरा इंतजार कर। दो नाकामयाब चीजें। तुम्हें पालने से बेहतर है कि दो कुत्ते पाल लूं। पापा, अगर मारना है तो मुझे मारो, सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें इतने सालों से पाला है और तुम एक गांव की लड़की से भी कमतर हो और यहां दुखड़ा रोने की हिम्मत कर रहे हो। सब निकल जाओ यहां से। माँ, सब मेरी गलती है। अगर तुम्हें क्षमता होती तो गु परिवार के तीनों आदमियों को फंसा लेती, तो लिन टिंगवान को इतना घमंड करने का मौका नहीं मिलता। तुम सच में बेकार हो। माँ, बस करो, रोना बंद करो। मुझे परेशान कर रही हो। अगर इतना समय है तो लिन टिंगवान से सीखो, कैसे उसकी तरह चालाक बनो। लिन टिंगवान, मैं तुझे मरवा दूंगा। जियांग परिवार के सभी सहयोग रद्द कर दो। पूरे उद्योग में जियांग परिवार को ब्लैकलिस्ट कर दो। क्या जियांग परिवार दिवालिया हो गया? कर्ज वाले लोग तुम्हारे घर के नीचे आने वाले हैं। पापा, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूं। तुमने मुझे अपना सामान पैक करने में मदद क्यों नहीं करने दिया? नहीं नहीं, मैं चलता हूं। फिर से कुछ भूल गए। तुम कौन हो? हटो। तुम क्या कर रहे हो? सुरक्षा। तुम्हारे पति को दोष दो। अगर उसके साइट पर समस्या नहीं होती और हमें नहीं निकाला होता तो हम इस हालत में नहीं होते। ये सिर्फ एक चेतावनी है। अगर फिर से पैसे नहीं चुकाए तो अगली बार इतना आसान नहीं होगा। चलो। मैं तुम्हें छू रहा हूं, यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तुम एक कर्जदार की बेटी हो। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें हमारी सेवा करवाऊंगा। बेटी, तुम ठीक हो ना? हेलो जियांग जानमिंग, घर पर कुछ लोग आए हैं। अगर तुम पैसे नहीं चुकाते तो वे तुम्हारी बेटी को उनके साथ सुला देंगे। मुझे परेशान मत करो। अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें दो। वह हमारी बेटी है। लेकिन सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी है। मैंने उसे इतने सालों से पाला है। क्या उसे मेरा एहसान नहीं चुकाना चाहिए? तुम एक जानवर हो। यह लिन टिंगवान की करतूत है, यकीनन वही है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें लगता है मैं बेकार हूं ना? तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर में हंसता कौन है। अच्छा, जियांग मुझे मिलने के लिए बुलाई है। कह रही है कि मुझे उस साल अपहरण की सच्चाई बताएगी। तुम उस पर विश्वास करते हो? बिल्कुल नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि उसका क्या मकसद है। मुझे भी साथ ले लो। गुजी, आप इतने चिपकने वाले हो गए हो। मैं और भी ज्यादा चिपक सकता हूं।
तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? लिनिगान, तुम पहले से ही इतने अमीर हो, फिर भी मेरे माता पिता को क्यों छीन रहे हो? अगर तुमने मुझे यहाँ इन बकवास के लिए बुलाया है तो यह जरूरी नहीं था। उस साल मेरी असली माँ तुम्हारे जियांग परिवार की नौकरानी थी। मेरी खुशहाली के लिए उसने तुम्हें चुपके से बेच दिया और मुझे तुम्हारे जियांग परिवार में भेज दिया। जियांग परिवार को यह सब पता है? बिल्कुल नहीं, नहीं तो मेरा आज यह नहीं होता। तो अंदाजा लगाओ मैं आज तुम्हें यह क्यों बता रहा हूँ। बिल्कुल इसलिए कि तुम इस दुनिया से गायब हो जाओ। तुमने क्या इस्तेमाल किया है? अंदाजा लगाओ। जियांग एक्सुयाओ, तुम क्या करना चाहते हो? अब डर लग रहा है। मुझे अगवा करने से तुम्हें क्या फायदा होगा? गु परिवार को जल्द ही पता चल जाएगा कि यह तुमने किया है। तुम छोटी प्यारी हो। अगर तुम नहीं होती मैं पहले ही गुलिन्युन से शादी कर चुकी होती। कहो अगर मैं अब तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूं, तुम उसे कैसे लुभाओगी? वहां कौन है? एक्सुयाओ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? माँ की बात मानो और चाकू नीचे रख दो। अगर तुम और तुम्हारा बेकार पति नहीं होते तो मैं ऐसा क्यों करती? एक्सुयाओ, तुम ऐसी कैसे हो गई? मैं कैसी हो गई हूं? मैं जैसी भी हूं वह सब तुम ही ने सिखाया है। और फिर तुम मुझे क्यों टोक रहे हो? मैं तुम्हारी असली बेटी नहीं हूं, तुम्हारी असली बेटी यहाँ है। मैं वाकई अंधा था जो तुम जैसी कृतज्ञ को गोद लिया। तुम्हें मूर्ख कहा जाता है और तुम सच में मूर्ख हो। तुम सच में सोचते हो कि मैं एक अनाथ हूं। मेरी असली माँ ने तुम्हारी बेटी को बेच दिया और मुझे तुम्हारे जियांग परिवार में राजकुमारी बना दिया। बड़ी बेटी की। मूर्ख, तुम मेरे साथ मिलकर अपनी ही बेटी का अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सावधान। चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पूरे परिवार को नरक भेज दूंगा। अवज्ञाकारी बेटी, तुम क्या कर रही हो? क्या मैंने अभी जो कहा वह तुमने नहीं सुना? एक्सुयाओ, पापा को छोड़ दो। तुम जो चाहो वो मिलेगा। जियांग परिवार में हमेशा से केवल तुम ही एक बेटी हो। क्या तुम पिता बनने लायक हो? कंपनी दिवालिया हो गई। तुमने पत्नी और बेटी को छोड़कर भाग गए, मुझे उन लोगों के सामने शर्मिंदा किया। उन्होंने तुम्हें इतने साल पाला और तुमने उन पर हाथ उठाया। तो क्या हुआ? मैं अब इस हालत में हूँ। क्या यह सब उनकी वजह से नहीं हुआ? मैं चाहता हूँ कि तुम सब नरक जाओ। सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम वापस नहीं आती ये सब कभी नहीं होता। तुम बाहर क्यों नहीं मर गई? आज तक मैं तुम्हारी बेशर्मी से हैरान हूँ। पहले ही जान लेना चाहिए था। तुम्हारे जन्म के समय ही तुम्हें मार देना चाहिए था। अब मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ। तुम्हारे परिवार के 3 लोगों में से केवल एक यहाँ से जीवित बाहर निकल सकता है। तुम चुनो। अगर तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी जान मैंने दी है। अब तुम्हें मेरा एहसान चुकाने का समय है। तुम यह जानवर, वह हमारी अपनी बेटी है। तुम यह जानवर, क्या मां बेटी का प्यार भरा नाटक है? पहले ही जान लेना चाहिए था, अब पछताने से क्या फायदा? तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। चूंकि तुम जल्दी मरना चाहते हो, मैं पहले तुम्हें मार दूंगा। रुको। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी चाहिए थी। तुम्हें खुद को खतरे में डालने देना चाहिए था।
बिना बच्चे के भेड़िया नहीं पकड़ा जा सकता। अगर मैं खुद नहीं आता तो यह शानदार नजारा कैसे देख पाता। लिन जी, तुम बहुत हिम्मतवर हो। ये बहुत खतरनाक था। लिन टिंगवान में ऐसा क्या खास है? तुम सब उसकी रक्षा क्यों करते हो? गुलिन्युअन, मैं तुम्हारे साथ बड़ा हुआ हूँ, वह नहीं। तो क्या हुआ? तुम वह नहीं हो। लिन युअन, मैं लिन टिंगवान का असली पिता हूं। तुम मुझे छोड़ दो, मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूंगा। एक पैसा दहेज नहीं लूंगा। तुम यह बूढ़ा जानवर। अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। तुमने लिन जी के साथ कैसा व्यवहार किया था। भाई, पहले लिन जी को लेकर जाओ। चिंता मत करो, हम संभालेंगे। तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ खो चुका हूं और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम ये बूढ़े आदमी हो और तुम ये प्यारे बच्चे हो। कुत्ते कुत्ते को काट रहे हैं। लगता है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम ये बूढ़े आदमी हो। तुम, अरे लिन बच्ची, तुमने सोचा किसे चुनना है? वान वान। लिन दीदी, अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम्हारी खुशियों की कामना करता हूं। बच्चे ही चुनाव करते हैं। मैं तीनों को ले लूंगा। मुझे जलते देखना मजेदार है क्या? हाँ, बहुत मजेदार है। दादा, चलो मैं तुम्हें वापस आराम करने के लिए ले चलता हूं। मेरे पास और भी मजेदार चीजें हैं। क्या मजेदार है? तो तुम किसे चुनोगे? बिल्कुल तुम्हें, मेरे गुस्साहब। क्या तुम तैयार हो? जल्दी प्रक्रिया पूरी करो, मुझे जल्दी है। अगला कदम क्या है? शादी की रात। भाई, तुम लोग कहां जा रहे हो? दूसरे भाई, उसे इंसानी गुण सिखाने का समय निकालो।